सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है फलों का गिरना। फल सामान्यतया 3 अवस्थाओं पर गिरता है। पहली अवस्था फलों की गिरने की होती है फूल आने के बाद। दूसरी अवस्था होती है फूल आने के 2 सप्ताह बाद। तीसरी अवस्था होती है गर्मीकालीन के फलों का गिरना। इन सब का अपना एक कारण होता है, इस वजह से ये गिरते हैं। जैसे फूल आने के बाद फल का गिरना, वह सबसे बड़ा कारण यह है कि इस अवस्था पर अंडाशय के नष्ट हो जाता है, अंडाशय का सही तरीके से विकास नहीं होता है। इस वजह से क्या है कि फूल आने के बाद फल गिर जाता है। ठीक है, फूल भरने के 2 सप्ताह बाद ये निषेचन के असफल होने के कारण होता है। सही तरीके से उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जो पुंकेश्वर जो परागकण होते हैं वह किसी जो फूल की वर्तिकाग्र होते हैं उसमें सही ढंग से फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण फूल गिर जाता है। गर्मी के फल का गिरना, गर्मी के फल इस वजह से गिरते हैं क्योंकि उस गर्मी के समय में नमी और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा और भ्रूण के विकास के न होने के कारण फल गर्मीकालीन अवस्था पर गिर जाता है। इन सब का निदान करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम इसके नियंत्रण के लिए 20 ppm या फिर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव फल लगने के बाद या मई के महीने में करना चाहिए। इसके 1 माह बाद पुनः इसी का छिड़काव करने से हम इनसे बच सकते हैं फल का गिरने की अवस्था से। एक हार्मोन्स हैं प्लानोफिक्स हार्मोन, ये 1 ml प्रति 4 लीटर वाटर में मिलाकर इसका भी छिड़काव करने से फलों के गिरने को रोक सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था पर क्या है कि इस हार्मोन की कमी भी हो जाती है। इसकी कमी की पूर्ति करने के लिए क्या है कि हमें प्लानोफिक्स हार्मोन आता है, प्लानोफिक्स हार्मोन होता है एक, इस प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से क्या है कि हम फलों का गिरना रोक सकते हैं और ये जिंक सल्फेट का भी छिड़काव करके हम इस अवस्था से बच सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।